हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपके साथ रेनबो 2 लेकर हाजिर हैं। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12th के लिए, और पहले चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चंस था 1, 2, 3 ऑन पेज नंबर 11 हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड आवर एंसेस्टर्स फील सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बाप दादा थे, वो बिल्कुल संतुष्ट थे, वो संतुष्ट महसूस करते थे, फील करते थे, ऐसा अनुभव करते थे विद स्मॉल विलेजेस। वो छोटे छोटे गाँव से संतुष्ट थे। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने ये ऐसा सही किया था। विल इट बी वाइज टुडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स इन दिस कनेक्शन। कहता अगर वो ऐसा सोचते थे तो क्या आज के ज़माने में, आज के दौर में क्या ये सही होगा, क्या ये अक्लमंदी होगी कि आज के ज़माने में हम अपने एंसेस्टर्स को माने। गिव योर ऑन व्यू, आप अपना मत दीजिए, अपनी राय दीजिए। लिखिए, हम लोग लिखते हैं एट दैट टाइम। कहता है कि उस समय की बात है जब हम हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम इट वाज ओके, इट वाज, मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ। इट वाज ओके फॉर आवर एंसेस्टर्स CES, it was okay for our ancestors to remain, remain away माने दूर होता है ना, from city life as they, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। as they considered सिटी लाइफ, वो सिटी लाइफ को सोचते थे, कैसा सोचते थे, सिटी लाइफ ए हब ऑफ ऑल एविल, लाइक robbery, theft, dishonesty, like robbery, theft, dishonesty, oppression में जुल्म होता है दोस्तों, OPPRESSION, ऑपरेशन, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, इसको हम लोग वेश्यावृत्ति कहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन, विक्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है कि किसी को शिकार बनाने की जो प्रक्रिया है, विक्टिमाइजेशन है ना, एंड सो ऑन। ठीक है। दस they felt satisfaction in the village life, ठीक है। गुड, but today the scenario has diametrically changed। कहता है कि but today the scenario has diametrically changed। we cannot, ठीक है, we cannot depend only on the old modes and techniques of agriculture। दिख रहा है आपको, मैं बोल भी रहा हूँ। all modes and techniques of agriculture to feed
such an exploding population such an exploding population. We need NEED need. We need advancement in the areas of technology, कॉमा दीजिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, फूड ग्रेन्स, एम्प्लॉयमेंट है ना, फूड ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन है ना, स्पेलिंग TRANSPORTATM है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड many more resources to march, मैं आपको लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, to march ahead with dignity। ठीक है, चलिए हम आपको समझा देते हैं कि हमने लिखा क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ, 4 कह रहा था कि हमारे एंसेस्टर्स जो छोटे विलेज लाइफ से संतुष्ट थे। ठीक है, तो क्या अगर उस कॉन्सेप्ट को आज हम अप्लाई करें कि हम छोटे गांव से संतुष्ट रहें, अपने पूर्वजों की तरह ही करें, तो क्या ये बात आज के दौर में कितना फिट बैठ पाएगा? क्या वो लोग सही सोचते थे? इसमें 2 सवाल है कि क्या वो लोग सही सोचते थे और आपका व्यू क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गलत है। एट दैट टाइम, कि तो उस समय की बात जब हमारे पूर्वज लोग इस तरह सोचा करते थे, इट वाज ओके फॉर आवर एंसेस्टर्स, ये ओके था, ये ठीक था हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, टू रिमेन अवे फ्रॉम सिटी लाइफ। वो सिटी लाइफ से, शहर की ज़िंदगी से वो लोग क्या करते थे? वो लोग शहर की ज़िंदगी से दूर रहना चाहते थे। क्यों? बिकॉज़ वो कंसीडर करते थे सिटी लाइफ को हब ऑफ ऑल लेवल। कहता है कि सारी बुराइयों की जो जड़ है वो शहर की ज़िंदगी है। हमारे जो पूर्वज थे इस बात को मानते थे कि सिटी लाइफ जो है, शहर की जो ज़िंदगी है, वो पूरी तरह से है ना एक हर बुराई की जड़ है, हर बुराई का हब बने अड्डा, हर एविल बने बुराई, हर बुराई का क्या है, जो सिटी लाइफ है, शहर की ज़िंदगी है, वो पूरा क्या एक हब है बुराइयों का। किस तरह की बुराइयों का? लाइक रॉबरी, वहाँ डाके डाले जाते हैं, थेफ्ट, चोरियाँ होती हैं, डिसऑनेस्टी, वहाँ बेईमानी ज़्यादा होती है, ऑपरेशन, वहाँ जुल्म होता है, गरीबों पर जुल्म किया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, है ना, प्रोस्टिट्यूशन, और वहाँ वेश्यावृत्ति तो आम है, विक्टिमाइजेशन, वहाँ कोई भी किसी का शिकार इजीली शहरों में, शहर की ज़िंदगी में हो जाता है। ये हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग इस बात को मानते थे। एंड सोन, और बहुत तरह की ऐसी बुराइयां हैं जो शहर की ज़िंदगी को रहने लायक नहीं बनाती। ये कौन सोचते थे? हमारे पूर्वज। कौन? ठीक है, क्लियर है। चलिए, दस दे फेल्ट सेटिस्फेक्शन इन विलेज लाइफ, इसीलिए वो लोग जो संतुष्टि का अनुभव करते थे, संतुष्ट थे विलेज की ज़िंदगी से, गांव की ज़िंदगी से, वो लोग संतुष्ट थे, काफ़ी मुतमईन थे। लेकिन आज जो सवाल पूछ रहा है कि आपका व्यू क्या है, बट आज की बात करें, द सिनेरियो हैज़ डायमेट्रिकली चेंज्ड। ये जो मंज़र है, वो जो दृश्य है, वो जो नज़ारा है, आज पूरी तरह से डायमेट्रिकली एकदम पूरा पलट गया है। पूरी तरह से क्या हुआ? चेंज हो चुका है, बदल चुका है। वी कैन नॉट डिपेंड, हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं ओनली ऑन ओल्ड मोड्स, पुराने तरीक़ों और टेक्निक्स
पर हम लोग डिपेंड खाली नहीं कर सकते हैं। किसका? टेक्निक एग्रीकल्चर का। चूँकि हम लोगों के जो पूर्वज थे वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देते थे, सिटी लाइफ को वो लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो वो जो एग्रीकल्चर जो मोड थे, उनका जो वे ऑफ प्रोडक्शन था, उनके जो टेक्निक्स थे, उनकी जो तरीक़े थे खेती करने के, वो पुराने तरीके आज के ज़माने में अगर हम उस पर हम अगर डिपेंड करें तो हमारा काम नहीं चलेगा। टू फीड क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पुराने मोड ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का जो पुराना तरीका है, आज अगर हम यूज़ करें तो चूँकि आज जो है टू फीड सच एन एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, आज वो एक बिल्कुल बम की तरह फटता हुआ जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आबादी है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो उस बढ़ती आबादी को हम पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, हम उसको नहीं खिला सकते। ऐसा करना बहुत मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए। हाँ, ये हमारा व्यू है, जो हमारा व्यू पूछ रहा है। क्लियर है? वी नीड एडवांसमेंट। हमको क्या चाहिए? एडवांसमेंट चाहिए हमको, है ना, इन्हेंसमेंट चाहिए इन द एरियाज़। किस क्षेत्र में? किन क्षेत्रों में? ऑफ टेक्नोलॉजी। हमको टेक्नोलॉजी में हमको आगे बढ़ना है, एडवांस करना है। एजुकेशन हमको अच्छी चाहिए, इकोनॉमी हमको बहुत अच्छा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फूड ग्रेन्स जो अनाज है ना, उसकी हमको ज़्यादा चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन, चाहे वो बाय एयर हो, बाय सरफेस ट्रांसपोर्ट हो, जो भी हो, उसकी हमको अच्छी सुविधा चाहिए। एंड देन फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी भी देश को इकोनॉमी को जो बढ़ावा देता है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, रोड्स अच्छे हो, स्कूल अगर है तो स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, लाइब्रेरी हो। मतलब ये इस तरह का इसको कहते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इमारत से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छा चाहिए। एंड मैनी मोर रिसोर्सेज, और यही नहीं, और भी बहुत सारे हमको रिसोर्सेज चाहिए टू मार्च अहेड विद डिग्निटी, ताकि हम काफ़ी डिग्निटी के साथ, एक गौरव के साथ हम लोग क्या करें, आगे बढ़ें। मार्च मैंने आगे बढ़ना, अहेड मैंने आगे, विद डिग्निटी। हम एक क्या बोलते हैं, डिग्निटी, स्वाभिमान के साथ हम ज़िंदगी को, हमारे देश को, हमारे समाज को आगे ले जा सकें। तब यही ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा, संभव हो पाएगा, जब हम हमारे पूर्वजों के रास्ते पर आज न चलें। क्योंकि वो लोग सिटी लाइफ को तो अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो शहरीकरण है, जो शहरीकरण के मतलब शहर की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, है ना, जॉब्स के लिए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो और सुविधाओं के लिए लोग आज शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा, इसके विरुद्ध हमारे जो पूर्वज थे वो लोग सिटी लाइफ से उसको पसंद नहीं करते थे। वो लोग उसको हर बुराई का अड्डा बताते थे, जर बताते थे। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप और भी अच्छा लिख सकते हैं, बट ये हमारा लिखना है, आप और भी अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक बात ज़्यादा ज़रूर बोलेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये मैसेज दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। बाय, टेक केयर।